तो आज पढ़ेंगे चरक वैशिष्ट्य में चरक चैप्टर्स के नाम हम ट्रिक्स से कैसे याद करें। तो ट्रिक्स से अपन कैसे याद करेंगे, तो चरक का फर्स्ट चैप्टर तो सबको याद है, दीर्घन जीवितीय अध्याय है। द्वितीय अध्याय भी याद रहता है। पहले 4 चैप्टर भेषज चतुष्क में आते हैं। दीर्घन जीवितीय अध्याय, अपमार्ग तंडुलीय अध्याय, आरगवदी अध्याय और षड विरेचन शताश्रितीय अध्याय। ये 4 हो गए भेषज चतुष्क के। अब 5 से अपने फूड रिलेटेड, ऋतु रिलेटेड अध्याय आते हैं। 5वां जो होता है वो होता है मात्राशीति अध्याय। 6ठा होता है तस्याशीति अध्याय, ऋतु रिलेटेड। 7वां होता है न वेगान धारिणी अध्याय। 8वां होता है अपना अब वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, इसमें धारणीय वेगों का वर्णन किया है। उसके बाद में आया कि वेग, जो धारणीय वेग हैं उनको धारण करने से क्या होता है, इंद्रियां बलवान होती है, अपनी सत्व अच्छा रहता है अपना, ठीक है। इसलिए फिर उसके बाद वह अध्याय आया इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय। धारणीय वेगों के बाद क्या है, इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय है 8वां इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय है। उसके बाद में अपना आता है चैप्टर खुड्डाक चतुष्पाद। तो ऐसे याद रखें कि 9वां और 10वां दोनों चतुष्पाद पे बेस्ड है, खुड्डाक चतुष्पाद और महाचतुष्पाद। नेक्स्ट आता है 11वां अध्याय तिस्र ऐषणी अध्याय। चतुष्पाद आ गए, अब चतुष्पाद आ गए तो चतुष्पाद ने क्या बताया, 3 ऐषणाएं बताई। 11वां अध्याय हो गया तिस्र ऐषणी अध्याय। 12वां अध्याय हो गया वात कला कलीय अध्याय, वात कला अकलीय अध्याय, वात कला कलीय अध्याय 12वां हो गया। ऐषणाओं के बाद उन्होंने वात दोष को एक्सप्लेन कर दिया। अब वात की चिकित्सा पे आए तो 13 से वात की चिकित्सा चलती है, जिसको हम पंचकर्म चिकित्सा बोलते हैं। 13वां अध्याय आया स्नेह विधि। सबसे पहले स्नेह करवाया, स्नेह पान, ये सब स्नेहन वगैरह करवाया। फिर 14वां अध्याय है स्वेद विधि या स्वेदाध्याय। 13वां स्नेह अध्याय, 14वां स्वेदाध्याय। अब बचे हुए रेस्ट को इन्होंने उपकल्पनीय में डाल दिया, तो 15वां क्या हो गया, उपकल्पनीय अध्याय हो गया। तो मैंने बोला था कि वात की चिकित्सा में पंचकर्म चिकित्सा, तो पंचकर्म तो उपकल्पनीय तक हो गया। अब चिकित्सा, तो चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय हो गया 16वां, ठीक है, चिकित्सा प्रावृत्ति। अब 16वें के बाद 17वां और 18वां आता है। तो 17वां और 18वां जो है, तो इसको ऐसे याद किया था कि 17 से रोगों के मतलब 17 से अपन रोगों में सिर से स्टार्ट करते हैं। तो 17 से रोग चतुष्क स्टार्ट होता है। तो इसकी एक ट्रिक है कि रोगों से खतरा, सो रोग चतुष्क अध्याय जो है वो कम्स फ्रॉम 17। रोग चतुष्क अध्याय जो है वो 17 से स्टार्ट होता है, क्योंकि रोगों से मनुष्य को खतरा रहता है। तो इस 17 से अपन को अध्याय याद नहीं आया, या फिर अपन को ऐसा लगे कि एग्जाम में कुछ भी रेफरेंस पूछ लिया और उस रेफरेंस में अपन को ये तो ध्यान आ रहा है कि रोग वाला है, लेकिन अपन को ध्यान नहीं आ रहा है कि कौन सा अध्याय है, तो अपन तुरंत दिमाग में लगा लेना 17 में खतरा, ठीक है। तो खतरा रोगों से रहता है, तो यहाँ से रोग चतुष्क स्टार्ट हो रहा है 17वें अध्याय से। 16 में पंचकर्म चिकित्सा खत्म हो गई, चिकित्सा प्रावृत्ति पे खत्म हो गई। अब रोग आए 17 से। तो 17वें में पहला जो आया वो अपना उत्तमांग सिर से स्टार्ट करिए, कियंतः शीर्षी अध्याय। ये है अपना 17वां अध्याय। ऊपर से स्टार्ट किया कियंतः शीर्षी अध्याय से, 17वां आ गया। अब 17वें के बाद में 18वां आता है। 18वें में इन्होंने बताया त्रिशोथी अध्याय। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले तो शिर आया, फिर शोथ आया, शिर फिर शोथ, है ना। तो कियंत शीर्षी अध्याय और फिर त्रिशोथी अध्याय। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सिर के नीचे अपने जनरली मुंह पे स्वेलिंग आ जाती है कभी कभार,
है ना। और अपनी चोट जब भी लगती है तो सूजता है सिर पे आपके कहीं भी चोट लगेगी तो सिर में स्वेलिंग आ जाएगी। तो कियंत शीर्षीय 17वां हुआ और 18वां क्या हुआ, त्रिशोथी अध्याय हो गया। फिर 19वां अध्याय ऐसे याद रख लेना कि 19 इसमें 8 आ रहा है, अष्टोदरी अध्याय। 19वें में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, अष्टोदरी अध्याय आ रहा है। ठीक है, तो अष्टोदरी अध्याय हो गया। नेक्स्ट आता है 20। तो अब यहां तक तो अपने रोग थे, अब महारोग आया। 20वें में महारोग अध्याय आ गया। ठीक है, तो अष्टोदरी फिर लास्ट में अपन ने महारोग बता दिया कि अब महारोग आ गए। 20वें अध्याय की एंडिंग हो गई। अब 21वां अध्याय आता है। तो 21वें अध्याय में अपन ने वो जो महारोग हुए उनकी अपन ने निंदा कर दी। ठीक है, 21वां अध्याय क्या हो गया, उन अष्ट महारोगों की निंदा कर दी अपन ने, तो ये हो गया अष्टो निंदिती अध्याय। 22वें अध्याय में अब निंदा कर दी अपन ने, निंदा करने के बाद में अब अपन उनकी चिकित्सा पे उतरे। चिकित्सा में अपन ने क्या किया, उपवास पे बैठ गए, अपन लंगन पे बैठ गए। जब कुछ भी समझ में नहीं आता ना तो लंगन कर लेना चाहिए। जब आपके कोई भी गंभीर रोग हो जाए और आपके कुछ भी समझ में नहीं आए तो सबसे पहले खाना पीना छोड़ दो, बस जलपान करो, खाना छोड़ दो, उससे ऑटोमेटिकली बॉडी हील बाय इटसेल्फ। तो 22वां अध्याय निंदित रोग हो गए तो अपने लंगन पे बैठ गए। तो अष्टोनिंदिती के बाद में आ गया लंगन भृंगणी अध्याय 22वां। नेक्स्ट आता है, अब लंगन पे बैठ गए, उपवास जहाँ ज्यादा होता है वहाँ उपवास कौन ज्यादा करते हैं, ऋषि मुनि संत लोग करते हैं। तो संत लोग आए और संत लोगों ने क्या किया, विधि पूर्वक शोणित निकाल लिया उनका, क्योंकि सारे दोष जो होते हैं वो दुष्टि कहाँ होती है, रक्त में होती है। सारे दोष दूषित करते हैं रक्त को, फिर भयंकर रोग होते हैं। तो संत आए तो संतर्पण, तो संतर्पणी अध्याय हो गया 23वां, और 24वां हो गया विधि पूर्वक शोणित निकाल लिया, तो विधि शोणित अध्याय ये हो गया 24वां। अब शोणित निकाल लिया, अब यज्ञ किया। संत का स्वभाव होता है यज्ञ करने का, तो यज्ञ करवाया किसको, पुरुषों को। तो 25वां अध्याय हो गया यज्ञ पुरुषी अध्याय, यज्ञ पुरुषी अध्याय। अब उन संतों का अपन नाम उजागर कर रहे हैं 27वें अध्याय में कि कौन से थे वो संत थे आत्रेय भद्रकाप्य। तो 27वां अध्याय हो गया आत्रेय भद्रकाप्य या आत्रेय भद्रकाप्य अध्याय। 28वां, अब 26वां हो गया आत्रेय भद्रकाप्य अध्याय। अब 27वें में क्या हुआ, संत लोगों ने चिकित्सा करने के बाद उनको बताया कि आप अन्नपान की विधि समझाई उनको कि आप अच्छा अन्न लो, पथ्य अन्न लो। अन्नपान विधि अध्याय हो गया 27वां। फिर 28वें में उन्होंने उनको, फिर लोगों ने पूछा कि भाई हम क्या लें, आप विविध प्रकार के हमें अशित और पीत बताओ कि हम विविध प्रकार के क्या अन्न लें, क्या पान करें। तो 28वां अध्याय हो गया विविध अशित पीति अध्याय। फिर 29वें अध्याय में उन्होंने बोला कि अन्न अच्छा लो, ऐसा अन्न लो अशित अन्न जो अच्छा हो, क्योंकि अन्न में प्राणों की स्थिति होती है, कि अन्न को प्राण का आयतन भी कह सकते हैं। और एक सेंटेंस कहा भी गया है अन्नम वै प्राणा, अन्न में प्राणों की स्थिति होती है। प्राणा प्राण भूताम यत अन्नम अन्नम यो अभिधावती, ऐसा कोटेशन आता है, प्राणों की स्थिति होती है अन्न में। तो अन्न उन्होंने विविध अशित पीतीय बता दिए। लोगों के पूछने पर उन्होंने ये भी बता दिया कि अन्न अच्छा होगा उससे प्राणों का पोषण होगा। तो 10 प्राणायतनी अध्याय हो गया 29वां। अब 30वां अर्थे 10 मामूली अध्याय। तो 30वां अध्याय जो है उसमें उन्होंने बता दिया कि इससे जो महामूल वाली धमनियां होती है और अपनी जो वेन्स आर्टरीज होती है, हृदय होता है, उन सबका पोषण करता है। अब उन्होंने प्राणायतन बताने स्टार्ट कर दिए। तो प्राणायतन में हृदय, सिर, ये सब उन्होंने बता दिए। तो आखिरी के जो 29-30 है उनमें 10-10 वर्ड आते हैं।
10 प्राणायतन और अर्थ है 10 महामूली। उनके अर्थ ऐसे याद रख लो, प्राणायतन है ना, अब उनके अर्थ आएंगे। अर्थ है 10 महामूली। ये थे सूत्र स्थान के अध्यायों की